हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी रीडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे SQ3R को। ठीक है जी, SQ3R को मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अच्छा, उन सब चीज़ों को जानने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके लिए एक हम प्लानिंग करते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है ना, अगर हम उसकी प्लानिंग ना करें तो वो काम हमारा एक तो टाइम पे नहीं होगा, दूसरा कॉस्टली होगा, तीसरा जो है वो हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और चौथा ये है कि वो काम सही तरीके से हो ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, बेसिक चीज़ होती है कि आप कोई भी चीज़ करने जाते हैं ना, तो आप एक प्लानिंग आपके दिमाग में होती है कि किस तरीके से मैंने उसको प्लान करना है, और किस तरीके से प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपने उस चीज़ को जो है इफेक्टिवली जो है वो करना है और उसका रिजल्ट जो है अगर पॉजिटिव हो। ठीक है जी, तो इसी तरीके से जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेट वगैरह के मैच में अगर हम खेल रहे होते हैं, ठीक है जी, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि एक टीम जो होती है वो एक इफेक्टिव प्लानिंग करती है दूसरी टीम के खिलाफ। ठीक है जी, तो उस हिसाब से फिर वो उनका प्लान काम करता है। अगर वो बगैर प्लान के ग्राउंड में आए और दूसरी जो टीम है उससे मुकाबला करें, तो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो नहीं खेल पाएंगे और ज़्यादातर चांस ये होगा कि भाई वो हारें, अनटिल एंड अनलेस के उनकी उस दिन पे जो है वो लक बहुत अच्छी हो। ठीक है जी, लेकिन ज़्यादातर जो आप टीमें देखते होंगे, फुटबॉल हो गई, क्रिकेट हो गए, जितने भी खेल वगैरह होते हैं, सब में जो है एक इफेक्टिव प्लानिंग के तहत जो है वो काम करते हैं। इफेक्टिव प्लानिंग करते हैं तभी जो है वो उनका जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव आता है। बिल्कुल इस तरीके से जब हम कोई नई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई अगर हमारे स्कूल में कोई नया चैप्टर पढ़ा जा रहा है, हमने पहले नहीं पढ़ा वो चैप्टर, ठीक है जी, तो उसको करने का तरीका, उसको किस तरीके से एक रीडर जो है वो इफेक्टिव प्लानिंग के तहत जो है वो उसको रीड कर सकता है, उसको याद कर सकता है, तो उस तरह से जो है वो ये स्ट्रेटजी बनाई गई है SQ3R, जिसका नाम रखा गया है। ठीक है जी, ये जो है वो रॉबिन्सन ने जो है वो 1946 में अपनी इफेक्टिव स्टडी जो बुक थी उसमें जो है वो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसमें 5 जो है ना स्टेप्स हैं। पहला ये जैसे कि आपके सामने नाम लिखा है SQ3R, S का मतलब है सर्वे, ठीक है जी। दूसरा है Q का मतलब है क्वेश्चन, और जो 3 R's हैं उसका मतलब है रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। ठीक है जी, तो हम इन 5 स्टेप्स को देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो आपने रीडिंग वगैरह करनी है और अपनी रीडिंग को जो है इफेक्टिव करना है, और अपनी रीडिंग को आपने टेम्परेरी रखना, परमानेंट रखना है। मतलब आप जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपकी चीज़ ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए होगी, वो चीज़ आपकी जो है वो याद रहेगी, आपको बाद तक याद रहेगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई SQ3R को जो है वो एक कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी कहा गया है, एक आप कह सकते हैं एक स्टडी स्ट्रेटजी जो है वो कह सकते हैं आप इसको, आप रीडिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं इसको। तो SQ3R जैसे आप देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह अगर हम करते हैं तो उसमें एक हमको पैसेज दिया होता है, ठीक है जी, हमको उसको रीड करना होता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमको उन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो देना होता है उस पैसेज को रीड करके। इसी तरीके से जो है वो SQ3R का जो है वो मेथड है, लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है कि स्टूडेंट सही तरीके से जो है वो अपनी रीडिंग को जो है वो इफेक्टिव कर सकें और अपनी जो उनकी जो सोचने की सलाहियत है उसको जो है वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है जी, उसको रीडिंग को जो है वो उन्होंने इफेक्टिव जो है वो मैनर में जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है जी, जब भी कोई बंदा फर्स्ट टाइम, कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो है रीड कर रहा होता है कोई भी टेक्स्ट, ठीक है जी, तो ये SQ3R जो है वो मदद करता है स्टूडेंट्स को बताने में कि किस तरीके से जो है वो आप रीड कर सकते हैं, किस तरीके से आप सोच सकते हैं उस पर्टिकुलर पैसेज के बारे में, ताकि आपको शॉर्ट टाइम के अंदर आपको सही तरीके से जो है वो इफेक्टिव जो है आपकी रीडिंग जो है वो हो जाए और आपको जो है सही तरीके से जो है वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो इसके अंदर 5 स्टेप्स हमने देखे हैं कि यहाँ पर लिखे हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये 5 स्टेप्स हैं। ठीक है जी, दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। मैं आपको रॉबिन्सन का बता दिया कि इन्होंने 1946 में जो है वो इफेक्टिव स्टडी की बुक में अपनी जो है वो ये स्ट्रेटजी निकाली थी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सर्वे। अब देखिए मैं आपको रिलेट करके बताता रहूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है जी, अच्छा भाई, सर्वे में क्या होता है कि आप देखें कि कोई भी नया पैराग्राफ है, कोई भी नया टॉपिक है, कोई भी नया पैसेज है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ही ऊपर से जो है वो उसको देखूंगा ताकि मुझे एक जनरल ओवरव्यू, एक जनरल आइडिया मिल जाए कि यार अलग ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ ये क्या कह रहा है, इसके बारे में क्या है, तो मुझे एक जनरल सा जो है ओवरव्यू मिल जाएगा। सही है। अब इसको पढ़ने का तरीका, सर्वे करने का तरीका क्या है कि आपने जो है सबसे पहले तो टाइटल देखना है उस पर्टिकुलर पैसेज चैप्टर का, ठीक है जी, उसके बाद आपने हेडिंग्स देखनी है, जो मेन हेडिंग्स है ना आपने उसको देखनी है, उसके बाद सब हेडिंग्स देख सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, कोई अगर पिक्चर वगैरह उसके अंदर नजर आ रही है तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं, उसकी कैप्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चार्ट्स अगर हैं उस पैसेज में या उस चैप्टर के अंदर तो आप उस चार्ट्स को पढ़ सकते हैं, उस ग्राफ को जो है वो एज एन ओवरव्यू आप उसको ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। कोई मैप वगैरह बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है जी, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि यार
कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लग रही है, अंडरलाइन हुई है, बोल्ड हुई है, आपको नज़र आ रही है, आप एज एन ओवरव्यू आपने कंप्लीट जो है वो इसका ले लेना है। ऐसी नीचे जो क्वेश्चंस वगैरह लिखे होते हैं आपने उसको ओवरव्यू कर लेना है। जो चैप्टर के नीचे, पैसेज के नीचे क्वेश्चन होते हैं ना चैप्टर के, तो आपने उसको जो है वो ओवरव्यू कर लेना है, ठीक है जी। जो भी क्वेश्चन वगैरह उसमें लिखे हैं, और अगर आपके पास जो है वो नीचे समरी लिखी हुई है तो आपने उस समरी को जो है वो देख लेना है, ताकि आपको वो समरी एक आपके दिमाग में एक जनरल ओवरव्यू बता दे कि यार ये पैसेज जो है वो ये चीज़ कह रहा है, ठीक है जी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को आपने लाजमी जो है वो सही तरीके से देखना है, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ को, ये दो पैराग्राफ ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो है सही तरीके से बता पाएंगे, ठीक है जी। तो पहले स्टेप में सर्वे था, सर्वे में हमने ये सारी चीज़ें जो है वो करनी है। अब अगर आपको मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, आप इसको इस तरीके से अज्यूम करें, हम स्टेप बाय स्टेप इसको इस एग्जाम्पल के साथ जो है समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि मुझे कोई नया फ्रिज या डिफ्रीजर चाहिए, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो ब्रांड्स वगैरह के बारे में नहीं पता कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं, तो मैं मार्केट में जाऊँगा, मार्केट में एक जाके सर्वे करूँगा, 15-20 दुकानों को देखूँगा जाके कि कौन सा फ्रिज मुझे अच्छा लग रहा है। जाके मैं मतलब एक ओवरव्यू भी कर लूँगा, जाके सर्वे कर लूँगा कि ये इतने का है, ये इतने का है, इसमें ये खासियत है, इसमें ये खासियत नहीं है, ठीक है जी। तो मैं एक ओवरव्यू जो है मार्केट को टच कर लूँगा जाके, ठीक है जी। तो सर्वे में हमारे पास रीडिंग में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है क्वेश्चन का, ठीक है जी। अब जब स्टूडेंट जो है वो सर्वे कर लेता है, तो उसके बाद उसके दिमाग में जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट होते हैं कि यार ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जो टाइटल है, ठीक है जी, जो हेडिंग्स हैं, जो सब हेडिंग्स हैं, उसको कन्वर्ट करना है आपने क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आपको जो असाइनमेंट मिला हुआ या आपको जो टॉपिक रीड करने की या जो आपका पर्पस है उसको रीडिंग करने का, उसके अंदर आप ढूंढने के में मुझे कौन सा क्वेश्चन जो है तलाश, उस हिसाब से आपने अपना क्वेश्चन जो है दिमाग में बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्वेश्चंस को जो है वो रीड करना है, जो चैप्टर के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं उसको रीड करना है। सब हेडिंग के अंदर अगर कुछ आपको ऐसी चीज़ नजर आ रही है तो आपने जो है वो उसको भी रीड कर लेना है, ठीक है जी। अपने आप से आपने सवाल करना है कि जो मेरा पर्पस है इसको रीडिंग करने का, उसके क्वेश्चंस आपने तैयार कर लेना है कि मैं किस ज़रूरत के तहत जो है वो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, और उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो है मेरे पास जो है वो आ सकते हैं चैप्टर के अंदर, या अगर मैं टेस्ट देता हूँ उसका तो उसके अंदर कौन कौन से जो है चैप्टर्स आ सकते हैं, ठीक है जी। ये सवाल सारे आपने अपने आप से करने हैं। अच्छा, अब जो हमारी एग्जाम्पल चल रही थी उसके अंदर हमने जो है सबसे पहले सर्वे किया था मार्केट में जाके, ठीक है जी। उसके बाद अब मेरे दिमाग में जो है मैं जाके 15-20 दुकानें टच कर ली, सर्वे कर लिया मैंने डिफ्रीजर और फ्रिज जो मैं खरीद रहा था। अब मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में तरह के सवाल जनरेट होने लगे कि भाई इस फ्रिज के अंदर जो है वो ये फ्रिज कितने का होगा, और इसके अंदर जो है वो ये वाला सिस्टम होगा या नहीं होगा, ये कितनी बिजली खर्च करेगा, या ये कितनी कूलिंग करेगा, या इसके अंदर जो है वो ड्रॉस कितनी है, ठीक है जी, इसके अंदर लॉक है कि नहीं है, और इसकी बॉडी तो नहीं गल जाएगी। तो इस तरीके के सवाल जो है मेरे दिमाग में, क्वेश्चंस जो है मेरे दिमाग में जो है वो आते रहेंगे, मैं अपने दिमाग में जनरेट करता रहूँगा क्वेश्चंस को, ठीक है जी। तो ये 2 स्टेप तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप है हमारा रीड। अब जो पिछले स्टेप में आपने यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट किए हैं, आपने यहाँ जो 2 स्टेप में वर्किंग की है, आपने सर्वे किया, आपने क्वेश्चंस किए, अपने दिमाग में जनरेट किए क्वेश्चन, तो अब आपने उनके आंसर्स को तलाश करना है, और आंसर को तलाश करने के वक्त आपने अपने दिमाग को जो है वो खोल के रखना है, आपने रीडिंग करनी है उस पर्टिकुलर पैसेज, उस पर्टिकुलर चैप्टर की, ठीक है। और रीडिंग भी आप कैसे करेंगे, मुँह से बोल के करेंगे, ठीक है। जब आप रीडिंग करेंगे भाई देखिए, मुंह से जब आप बोल के ये चीज़ करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैं क्या चीज़ पढ़ रहा हूँ। आपके दिमाग में जो है वो जो आपकी पहले की नॉलेज होगी वो भी साथ में काम आती रहेगी, और आपके दिमाग में जो पहले आपने रीड किया है उस हिसाब से भी आपका दिमाग जो है वो काम करेगा। और जब आप बोल के किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो है वो रीडिंग जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है वो आपका जो फोकस होता है वो आपका रीडिंग के ऊपर होता है। तो इसके अंदर जो आपने क्वेश्चंस यहाँ जनरेट किए हैं उसका आंसर आप तलाश करेंगे जो आपने दिमाग में क्वेश्चंस किए थे, ठीक है जी। एज ए स्टूडेंट सी दे नीड टू लुक फॉर आंसर टू द क्वेश्चन they formulated during the preview of the text. These questions based on the structure of the text help focus student reading. जो भी आपको जो टेक्स्ट के हवाले से स्ट्रक्चर है उसके हवाले से, या जो आपको चाहिए जो सवाल आपने जनरेट किए उसके जवाब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे उसके अंदर, ठीक है जी। अब जो हमारी एग्जाम्पल चली थी उसके अंदर हमने सबसे पहले सर्वे किया था मार्केट में जाके, फिर हमने जो है वो अपने दिमाग में क्वेश्चंस डिफरेंट जनरेट किए। अब हम उसके सवालात को, जो सवाल हमारे दिमाग में थे, हम जो है उसके जवाबात को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जवाबात कैसे ढूंढेंगे, हम सेल्समैन से पूछेंगे कि भाई अगर आप बताएं कि इसके अंदर जो है वो कितनी ड्रॉज हैं या इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है जी, ये कितनी बिजली खर्च करता है, हम उससे सवाल कर रहे हैं। हमने जो सवाल दिमाग में किया हमको उसको जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 3rd स्टेप में हमारा जो है वो कंप्लीट होगा।
अब देखिए यहाँ पर चौथा स्टेप है रिसाइट का। अब क्या करना है, अब उन्होंने जो है वो स्टूडेंट ने जो है वो गो थ्रू करना है उसको, ठीक है जी, जो भी इसने आंसर्स वगैरह ढूंढे हैं उसने अब क्या करना है, अब उसने सही तरीके से जो है वो उसको समझ के जो है वो पढ़ना है। यहाँ पर अगर दिमाग खोल के रखेगा इस स्टेप पे, चौथे स्टेप पे, तो बिल्कुल पक्के तरीके से जो है उसकी रीडिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो होगी, ठीक है जी। रीडर की जो इफेक्टिवनेस है वो मेन जो है वो यहाँ पर ही आ जाती है। ये जो 3 स्टेप कर लिए उसने, अगर यहाँ पर अच्छी कर लेगा तो ये 3 स्टेप भी जो है वो पक्के हो जाएंगे। तो रिसाइट में क्या करना है, एज स्टूडेंट्स मूव थ्रू द टेक्स्ट दे शुड रिसाइट और रिहर्स द आंसर टू देयर क्वेश्चन। जो उसने आंसर ढूंढे हैं अब उसको रिहर्स कर रहा है, दोबारा से जो है वो दोहरा रहा है उसको, ठीक है जी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर वो नोट्स बनाए उस चीज़ के, जो क्वेश्चन वगैरह उसने दिमाग में थे उस आंसर्स के जो है वो क्वेश्चन बनाए, ताकि जो बाद में अगर वो दोबारा उसको पढ़े तो उसके दिमाग में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हों, ठीक है जी। लिख के याद करेगा, नोट्स बना के याद करेगा तो अच्छे तरीके से जो है वो उसको याद होगा, ठीक है जी। तो मेन स्टेप जो है वो रिसाइट का यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, जो हमारी एग्जांपल चल रही थी यहाँ पर, जब हमने 3 स्टेप किए उसके बाद जो चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने आंसर अपने सवाल किए और उसके आंसर जो है सेल्समैन वगैरह से हमने हासिल कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे दिमाग में जो है वो हम सारे आंसरों को जो है वो कंपेयर करके मिला रहे होंगे, ठीक है जी। और मैं साथ में जो है वो एक नोटबुक पे लिखता रहूँगा कि यार इस कंपनी का, इस ब्रांड का फ्रिज जो है वो इतने का है, इसका साइज़ इतना है, इसके अंदर ये बिजली इतनी खर्च करता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसमें इतनी ड्रॉज हैं, तो वो सब मैं जो है वो लिख लूँगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए जब मैं फ्रिज खरीदूँ तो मैं उसमें इवेलुएट कर सकूँ कि यार मुझे कौन सा चाहिए सही तरीके से। तो मैं नोट्स बना लूँगा सबके, ठीक है जी। तो मुझे आसानी हो जाएगी बाद के लिए, जब मैं खरीदूंगा तो मुझे बाद के लिए आसानी हो जाएगी कि उसमें मैं आसानी से जो है वो उसमें इवेल्युएट करूंगा। तो रिसाइट जो हमने पढ़ लिया इसके अंदर यही है कि आपको गो थ्रू करने के लिए, जब आप उसको पढ़ेंगे चीज़ को, तो वो पक्के तरीके से याद करने के लिए आपने उसके नोट्स बनाने, जो आपने आंसर्स तलाश किए, जो मैंने आंसर्स तलाश किए थे, जो मैंने फ्रिज वगैरह से, मैंने सेल्समैन वगैरह से डिफरेंट शॉप से मालूम किया, मैं उसको जो है नोट्स बना के जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, जब आप नोट्स बना रहे होंगे ना तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखें कि जो आपने नोट्स बनाने हैं वो अपनी ओन वर्डिंग्स में बनाने हैं। इससे आसानी क्या होगी कि आपने अपनी ज़बान से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समराइज़ किया है, जो कि आपके लिए आसानी होगी क्योंकि आपने उसको पढ़ा है और आपने अपनी ज़बान से उसको बनाया, तो आपको याद रखने में उसको जो है वो बहुत ही आसानी होगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आपने उसको उस नोट्स में जो है उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है जी। एक दफ़ा आपने उसको रीड कर लेना है, रिसाइट कर लेना है आपने उसको, ठीक है जी, ताकि आपका जो दिमाग है, ताकि जो आपकी अपनी वर्डिंग्स है वो आपको बाद में जब आप उसको बैकअप करेंगे, अपने माइंड में बैकअप करेंगे उसको, तो आपको आसानी हो जाए उसको समझने में, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने ओन वर्डिंग में जो है उसको करना है। अच्छा, 5वां जो स्टेप है वो है जी रिव्यू का स्टेप। एक आप कह सकते हैं एक ऑन गोइंग स्टेप, या आप जो रिवीजन वगैरह करते हैं उसका स्टेप। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो मेक श्योर करें कि 24 घंटे के अंदर आपने एक दफ़ा एटलीस्ट जो है इसको रिवाइज कर लेना है, इसको रिव्यू कर लेना है, जो भी आपने टॉपिक रीड किया है ना, ठीक है जी, चैप्टर वगैरह रीड किया तो आपने उसको जो है रिव्यू कर लेना, ताकि आपके देखिए आप जितनी मरतबा आप रीड करेंगे ना दोबारा आपको नई चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, और उस चीज़ से जो है जो आपने नोट्स बनाया ना उससे आसानी हो जाएगी आपके अंदर आंसर करने के लिए। कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे ना तो आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से जो है वो सब चीज़, हमने 4-5 स्टेप्स वगैरह कर लिए, एक दफ़ा दोबारा पढ़ेंगे आपको नई चीज़ नज़र आएगी। 2-3-4 दफ़ा पढ़ेंगे ना आपको तो बिल्कुल कंप्लीट, एक आप कह सकते हैं कंप्लीट पिक्चर होती है ना किसी चीज़ की, वो आपको नज़र आएगी, क्रिस्टल पिक्चर जो है आपके दिमाग में, एक परमानेंट जो चीज़ है आपके दिमाग में जो है वो बन जाएगी। तो रिव्यू का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो आपके लिंजरिंग क्वेश्चंस हैं, आप कह सकते हैं जो ताखीर वाले जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आसानी से जो है वो आप जो है वो आंसर कर सकें, ठीक है जी। तो बिल्कुल आंसर आपने जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो आपने रिकवर करना है इन सबको। अगर आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को पक्का करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट एक दफ़ा आपने जो है वो वीक में जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में से जो है चीज़ें जो है वो अपने दिमाग से, जो आपका दिमाग है वो चीज़ें जो है वो छोड़ने लगता है, यानी कि जो चीज़ें जो है वो आपको जो है वो जो आपने याद की हुई होती हैं, आपने अंडरस्टैंड की हुई होती हैं, वो आपके दिमाग से जो है वक्त के साथ साथ जो है निकलती रहती हैं। तो आपने एटलीस्ट एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आपने उसको पढ़ लेना, ताकि वो बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई अगर नई इमारत तामीर होती है तो उसके अंदर आप पानी डाल के उसको पक्का करते हैं, तो इसी तरीके से जो है वो आपने रिवीजन करके जो है उसको पक्का कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, जो हमारी एग्जांपल चली थी उसके अंदर अब मैंने 4 स्टेप्स कर लिए हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं सारी चीज़ें, मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, सब चीज़ें, तो मैं जो है वो अब उस सब चीज़ को रिव्यू करूँगा और उसमें से जो है डिसाइड करूँगा कि भैया मुझे कौन सा फ्रिज जो है वो ख़रीदना है, ठीक है जी। जो मेरे पास नोट्स बने हैं, जो मैंने आंसर्स गेन किए, मैंने सर्वे किया, मैंने क्वेश्चंस अपने दिमाग में जनरेट किए, मैंने आंसर के सवाल के आंसर ढूंढने की कोशिश करे,
ठीक है जी। उसके बाद मैंने उसको सबको नोट्स बना के रिव्यू किया। अब मैं जो है वो डिसाइड करूँगा कि भाई रिव्यू करके कि भाई अब मैंने कौन सा फ्रिज लेना है। तो फाइनली मैं जहाँ पे जाके जो है वो सब चीज़ ये 5 स्टेप करके मैं जाके जो है वो फ्रिज ले आऊँगा। तो इसी तरीके से अगर आप इफेक्टिवनेस के साथ जो है वो रीडिंग करेंगे, इफेक्टिवनेस के साथ किसी चीज़ को प्लान करेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी, वो चीज़ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो ये थी वीडियो थी आपके लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। SQ3R आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।